नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शशि पोखरिया। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शशि पोखरिया में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ हेयर से रिलेटेड एक DIY रेमेडी, जिसको आप आराम से घर पर ही रहकर बना सकते हैं। कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपके बालों के लिए हार्मफुल हो। बहुत ही नेचुरल थिंग्स के साथ मिलाकर मैंने वो बनाया है। मैंने उसको बनाते वक्त ध्यान रखा है स्पेशली उन लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए जिनको डैंड्रफ का इशू है। उनके बालों में एक अजीब सा डैंड्रफ है जो कभी जाने का नाम नहीं लेता है, तो उसके लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। सेकंड, जिनके बालों में रफनेस रहती है, ड्राइनेस रहती है, फ्रीजीनेस रहती है, यानी बाल उलझे हुए जैसे चिपके चिपके से रहते हैं, वो खिले खिले नहीं रहते हैं, बाल बिल्कुल बेजान है, यानी बालों को अगर हल्का सा पकड़ें, हल्का सा कॉम्ब करें तो उनमें इतना कम नॉरिश है कि वो थोड़ा सा हाथ लगाने पे, कॉम्ब करने पर झड़क के टूट जाते हैं। इसके साथ में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है जिनको, और जिनके बालों में इस प्रकार की थिननेस आ चुके हैं शैम्पू या DIYs यूज करके। मान लीजिए अगर आप DIYs यूज करते हैं तो इस प्रकार की थिननेस आ चुकी है कि बालों का जो रेशा होता है, जो एक बाल का रेशा होता है, वो काफी थिन हो चुका है, पतला हो चुका है। बशर्ते अगर हम किसी और के देखें तो उनके बालों का जो टेक्सचर होता है वो काफी मोटा होता है, थिक होता है, तो लगता है कि हाँ, इनके बालों में जान है, इनके बालों में स्ट्रांगनेस है। तो आज हम जो रेमेडी पर फोकस कर रहे हैं वो स्पेशली इसी पर फोकस कर रहे हैं कि हमारे बालों में थिकनेस आए, ऐसा इंप्रूवमेंट आए कि बाल रूट से उगना शुरू हों, ठीक है, और हमारी स्कैल्प कुल मिला के नॉरिश और हेल्दी हो सके। तो ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम मिलाकर ऐसा कुछ मिक्सचर सेटअप करें कि हमारे बालों को एक नई जान मिल सके। मैंने इस रेमेडी को बनाते वक्त उन चीजों का भी स्पेशली ध्यान रखा है। बहुत सी ऐसी गर्ल्स हैं, सिस्टर्स हैं, जिनको किसी भी प्रकार के हेयर एप्लीकेशन से दिक्कतें फील होने लगती हैं। कैसी दिक्कतें फ्रेंड्स? ऐसी दिक्कतें जैसे मान लीजिए कुछ न्यू कमर्स हैं जो एप्लीकेशन कभी भी अपने बालों में किसी भी टाइप का नेचुरल थिंग्स का नहीं करे हैं, कोई मास्क नहीं लगाए हैं, किसी प्रकार का हेयर पैक नहीं लगाया है, और किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन अपने बालों पर नहीं करे हैं। अब अचानक जब वो कहीं पर देखते हैं, सुनते हैं, तो वो कुछ प्रकार की रेमेडीज अपने बालों पे लगाना फॉलो कर देते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है कि उनके बाल अच्छे होने के साथ साथ में बालों में हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया इस चीज पर कि वो हेयर फॉल क्यों स्टार्ट होने लग जाता है, जबकि आप लगा रहे नेचुरल थिंग्स ही हैं। फॉल्ट वहां रेमेडी की नहीं है, फॉल्ट वहां पर हमारे सेंस की है कि हम जब पहले कुछ नहीं लगाते थे और अचानक हम कुछ लगाने लगे और कुछ इस तरीके का मिक्सचर बना के लगाने लगे जो हमारे बालों में उलझ रहा है, फंस रहा है, और इजीली हेयर वॉश नहीं हो रहा है, और हमारे बालों में उसको कब लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में लगाना चाहिए, यानी कितने गैप्स में लगाना चाहिए, वीकली लगाना है, मंथ में लगाना है, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए कि हमें कोई चीज अपने बालों पे लगानी चाहिए। तो ये तो बात हो गई ड्यूरेशन की। सेकेंड थिंग ये बता देती हूँ, जो लोग नए हैं कि उनको शौक आ रहा है, उनको भी पसंद है कि हमारे बाल सुंदर हो, अच्छे हो, शाइनी हो, ग्लोजी हो, तो उसके लिए वो जब रेमेडीज को अप्लाई करना शुरू करते हैं तो उनके बाल टूटना झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो झड़ना स्टार्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके बाल पहले सिर्फ शैम्पू और ऑयल के आदी थे, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शैम्पू ही किया करते हैं, ऑयल भी नहीं लगाया करते हैं, या कंडीशनर भी नहीं अप्लाई किया करते हैं, या सिर्फ कुछ ऐसे होते हैं जो शैम्पू, ऑयल और कंडीशनर तीनों यूज किया करते हैं, लेकिन वो किसी प्रकार के हेयर मास्क और पैक्स नहीं लगाते हैं। तो मैं वार्न कर देती हूँ आप सभी को कि जो लोग कभी भी इस तरीके के एप्लीकेशंस नहीं करते थे और अचानक वो किसी प्रकार की रेमेडी अपने बालों पर अप्लाई करने लग जाते हैं, तो हमारे बाल भी सेंस रखते हैं, हमारी स्कैल्प भी एक अच्छा वाला सेंस रखती है कि उसको फील हो जाता है कि ये मेरे बालों में क्या अप्लाई किया जा रहा है, मेरी इस लेयर पे क्या अप्लाई किया जा रहा है। तो आप ध्यान रखिए इस चीज का। अचानक से कोई चीज जब हम हमारे बालों पे लगाते हैं, हेल्दी तो वो होती है, लेकिन हमारे बालों को उसकी आदत नहीं होती है, इसलिए भी हेयर फॉल से स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमेशा जो मास्क और पैक्स आप यूज करना स्टार्ट करें वो हमेशा थिन लेयर वाले स्टार्ट करें, यानी लिक्विडी फॉर्म के हों, सॉफ्ट टेक्सचर के हों, और हमारे बाल इजीली उसको लगाने के बाद में वॉश हो सके, इस प्रकार के हों। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं रेमेडी को। कट कर लूंगी, आप बिल्कुल इसको नीचे से कट कर ले, इतना बड़ा टुकड़ा हमारे लिए काफी सफिशिएंट है। तो आइए इसको लेके चलते हैं रेमेडी बनाने के लिए।
वॉश करना बहुत जरूरी है। इस एलोवेरा को किसी भी ग्लास के अंदर लेकर आप ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन पे रख देना थोड़ी देर के लिए। इसके अंदर से एक लिसलिसा पदार्थ निकलेगा, एक पेस्ट सा निकलेगा जो येलो कलर का होगा। तो करीबन 5 से 10 मिनट्स तक आप इसको ऐसे ही एक ग्लास के अंदर सीधा खड़ा रख दें तो वो निकल कर इसमें आ जाएगा और 5 से 10 मिनट के बाद में हम इसका यूज करेंगे। अब हमारा 10 मिनट्स हो चुका है। इसका जो पीला पीला पदार्थ था वो सारा निकल चुका है, इतना ही निकला है। अब हम इसको वापस से यहां से वॉश कर लेंगे। वॉश कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। इसकी जो साइड लेयर्स हैं ये हमें कट करनी है, तो इनको हम निकाल लेते हैं नाइफ की सहायता से। ये नहीं चाहिए होती है। एलोवेरा जो होता है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे हेयर्स के लिए। बालों में शाइन देता है, नॉरिश देता है, और बालों के अंदर जो टूटना झड़ने की प्रॉब्लम होती है उसमें एलोवेरा सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके जितने गुण बताएं उतने कम हैं। स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए, सभी के लिए एलोवेरा बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से हम इसकी जो हमें जेल पार्ट चाहिए इसको हम निकाल लेंगे। हमें ये जो लीफ का जो पील पार्ट है वो नहीं चाहिए। इस तरीके से इसका जेल पार्ट आप आसानी से निकल जाता है, आराम से निकाल लेंगे। बहुत आसानी से निकल जाता है। मैं पूरा इसमें दिखा रही हूँ, कट आउट नहीं करूंगी बिकॉज कई लोगों को एलोवेरा का जेल निकालने में, स्टूडेंट्स जो होती हैं, जो छोटी गर्ल्स होती हैं, उनको काफी दिक्कत आती है एलोवेरा को निकालने में। ये देखिए आराम से निकल गया है, बिल्कुल भी इस पर कुछ भी नहीं बचा है। इसको हम साइड में रख देंगे और इस पर से भी हमारा जो जेल पार्ट है उसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा कट करते वक्त हो जाता है थोड़ा बहुत, जैसे ये मेरा लीफ कट हो गया है, तो फिर भी अपन इसको कंटिन्यू रखते हुए जेल निकाल सकते हैं। अब हमें किन किन सामानों की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल यहाँ पर हम यूज करेंगे। जो कैस्टर ऑयल होता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है और ये हमारे बालों में डीपली पेनिट्रेट होकर हमारे बालों को और स्कैल्प को नॉरिश करेगा। इस कैस्टर ऑयल की मैं फुल 1 स्पून करीब ले लूंगी। आपको ये कैस्टर ऑयल मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाएगा। इसके अलावा पुरानी पंसारी की दुकानें होती हैं जो जड़ी बूटियों के सामान रखते हैं, आयुर्वेदिक स्टोर्स होते हैं, वहां मिल जाएगा। बस मैं इसका वही लूंगी, 1 स्पून करीब लूंगी। ये एक होममेड ऑयल है। अगर आपने कोई होममेड ऑयल बना रखे हैं तो आप उसका यूज कीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको आने वाले समय में होममेड ऑयल बनाना सिखाऊंगी। ये यहाँ पर मैं 1 स्पून करीब ले लूंगी। इसमें हर्ब्स हैं मेरे ऑयल में, ये मैंने 1 स्पून करीब ले लिया है। तो जो कैस्टर ऑयल और इस ऑयल का मिक्सचर है और इस तरीके से बनाया गया जो ये पैक है, ये हम ड्राई बालों में लगाएंगे। ये लीजिए 2 स्पून करीब मैंने इसमें ले लिया है। ये देखिए, ये है फ्रेंड्स भृंगराज का पाउडर। अगर आपको दिख रहा है तो भृंगराज का पाउडर है ये कुछ इस तरीके का दिखता है, गहरे मेहंदी कलर का दिखता है ये मैं यहाँ पर 1 स्पून करीब डालूंगी। भृंगराज का जो पाउडर है वो हमारे बालों में से डैंड्रफ के इश्यू को हटाता है, हमारी स्कैल्प को पोषण देता है और हमारी स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं कि जो बालों में थिननेस होती है, बहुत लोगों के बाल पतले हो जाते हैं झड़ झड़ के, और उनमें नॉरिशमेंट की कमी होने से इतना पतलापन आ जाता है कि अगर वो अपने स्कैल्प पे या कहीं पर भी बालों में हाथ लगाते हैं तो वो बाल उनके खींचते ही टूटने लगते हैं। यहाँ पर लास्ट इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ दही। दही आप 1 दिन का ही जमावा लें, क्रीमिश दही नहीं लें। ये मेरे गाय का मिल्क का
दही है करीबन 3 स्पून करीब मैंने इसमें डाल लिया है। अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में फ्रेंड्स हम इसको एक मिक्सर के जार में ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके की कंडीशन में बालों में अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो हम इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। ये जार ले लेंगे और इसको मिक्सर में हम ग्राइंड करेंगे। मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद ये बहुत ही स्मूथ मास्क के रूप में तैयार हो जाता है। आराम से बालों में अप्लाई भी हो जाता है और बालों को जो भी फायदे देने होते हैं ये बहुत अच्छे से देता है। ये भृंगराज का हेयर पैक है फ्रेंड्स, स्पेशली मैंने भृंगराज का हेयर पैक बताया है समर के लिए, और बहुत ही लाइट होता है। जो भी न्यू कमर्स होते हैं, जो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, उनको हमेशा लाइट पैक्स के साथ में ही शुरुआत करनी चाहिए। ज्यादा हार्ड मीन्स ज्यादा सामानों से रिलेटेड अगर वो पैक्स लगाएंगे तो उनके बालों को पैक्स की आदत नहीं होती है, इसलिए उनके बाल टूटने झड़ने लग जाते हैं। अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये ग्राइंड हो चुका है। इसमें जो दही डाला है फ्रेंड्स हमने, ये क्लींजिंग एजेंट का काम करेगा, यानी हमारी जो स्कैल्प है उसको ये नॉरिश भी देगा और क्लीन भी करेगा। और ये पैक जो है वो आपके बालों में फंसेगा नहीं दही डलने की वजह से। तो आप इसको इसी तरीके से बना के यूज कीजिएगा। जिनको अपने बालों में डैंड्रफ का इश्यू ज्यादा है, जिनकी स्कैल्प थोड़ी सी ऑयली वाले डैंड्रफ की है, वो इसमें हाफ लेमन भी ऐड कर सकते हैं या फिर एप्पल साइडर विनेगर को ऐड कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसके इसमें रहेगा, आप पूरे को कंप्लीट को ले लें। इसके पार्टिकल्स आपके बालों में नहीं अटकते हैं। जो दही होता है वो विटामिन सी से भरपूर होता है और हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा कंडीशनर तक भी काम करता है, इसलिए दही जरूर डालना है। जिनको ज्यादा डैंड्रफ का इश्यू रहता है वो लोग इसमें ये जो एप्पल साइडर विनेगर होता है इसकी, यानी जो इसका ढक्कन होता है ना, इसका सिर्फ इतना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं इसको ऐड नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे डैंड्रफ का इश्यू नहीं है, तो मैं इसको बंद करके साइड में रख दूंगी। और जिनको एप्पल साइडर विनेगर नहीं भी मिलता है तो इस प्रकार से हाफ लेमन कट करके आप इसमें डाल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये दोनों ही चीजें इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। आप ये मत समझिएगा कि मैंने खुद ने ऐड नहीं करा है। मैंने ऐड इसलिए नहीं करा है क्योंकि मेरे को डैंड्रफ का इश्यू नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे बालों को डीपली कंडीशनिंग करना है, इसलिए मैं यहाँ पर इन्हीं सब चीजों को यूज करके अप्लाई कर लूंगी। तो ये हमारा पैक बिल्कुल रेडी है। ये थोड़ा थिन बनता है, इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो काफी ज्यादा लिक्विडी होती है, लेकिन आराम से ये हमारी स्कैल्प में लग जाता है। तो आप इसको स्पेशली फोकस कीजिएगा कि आप अपने स्कैल्प पर लगाएं इसको, क्योंकि स्कैल्प के अंदर जब ये जज्ब होता है, कैस्टर ऑयल में ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी स्किन में बहुत ज्यादा डीपली पेनिट्रेट हो जाता है और हमारी स्कैल्प में जाके एक ऐसा फंक्शन करता है कि हमारे बाल अंदर से ही स्ट्रांग होते हैं और हमारे बालों को स्ट्रेंथन मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसको स्कैल्प पे फोकस कीजिएगा। और अगर बाल पूरे नीचे तक वर्स्ट हो रहे हैं तो आप इसको ज्यादा बना के, जो ये सामान डाले हैं इनकी मात्रा ज्यादा बढ़ा के आप इसको ओवरऑल बालों के लिए लगाने के लिए भी अप्लाई के लिए बना सकते हो फ्रेंड्स। इस रेमेडी को आप जैसे मैंने बताया उसी अकॉर्डिंग आप यूज कीजिएगा, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और जो मैंने स्टार्टिंग में बात क्लियर करी है कि आप अगर कुछ भी चीजों के एप्लीकेशन करते हैं और वो स्टार्टिंग मोड है आपका, तो जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो